अगर आप एक रीडर हो तो आपने अपने आसपास के जितने भी नॉन रीडर फ्रेंड्स हैं उन सबको कन्विंस करने की कोशिश भरपूर करी होगी कि उनको भी बुक्स रीड करनी चाहिए, और वो काफ़ी सारे अजीब से रीजंस देते हैं कि बुक्स मेरी टाइप की नहीं है, या फिर बुक्स में टाइम बहुत लगता है, या फिर बुक इंटरेस्टिंग नहीं होती, या बुक्स में जॉनरास उसके लेवल के नहीं है। लेकिन इन सबसे ज़्यादा एक जो बहुत ज़्यादा कॉमन रीज़न है वो ये देते हैं कि बुक्स पढ़ने का उनके पास टाइम नहीं होता। तो आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे रीज़न्स जहाँ पे आप बहुत टाइम सेव कर सकते हो और बुक्स पढ़ने में उसको लगा सकते हो। तो चलो बिना देर रहे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ टॉप 5 ऐसे पॉइंट्स जिनकी मदद से आप अपने आप को रीडिंग के लिए टाइम निकाल के दे सकते हो। यस एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही सुना। आप खुद अपने 24 आवर्स के जो बिजी स्केड्यूल होता है उसके अंदर से आप खुद के लिए टाइम निकाल सकते हैं और रीडिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट के बारे में। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है दैट पुट इट इन योर कैलेंडर। लाइक आपका जो डेली का टू डू लिस्ट होता है, अगर आप शाम को अपना नेक्स्ट डे प्लान करके रखते हैं, या फिर आप सुबह उठने के बाद अपना डे प्लान करते हैं कि आज मुझे ये काम करना है, तो उस काम के अंदर आप एक चीज़ और ऐड करिए, रीडिंग। यस एग्जैक्टली, अगर आप उसके अंदर रीडिंग देखते हो, एक पॉइंट ऐड करते हो कि आज मुझे बुक भी रीड करनी है, तो आपका दिमाग इनडायरेक्टली आपको पॉइंट आउट करता है कि यार आज ये काम नहीं करा। तो आपको इनडायरेक्टली नहीं चाहते हुए भी आपको अंदर से लिंक्स आने लगते हैं कि हाँ बुक रीड करनी है, बुक रीड करनी है। इनडायरेक्टली आपका ब्रेन उसके लिए आपको वायर कर देता है कि आपको बुक रीड करनी है। आपका बुक रीड करना एक काम था जो आज आपने नहीं करा, आपका अधूरा काम था, और अगर आप उस काम को नहीं करते तो आपको सेटिस्फैक्शन वाली चीज़ नहीं मिलती है। तो इस तरह से आप अपने आप को कन्विंस कर सकते हो बुक पढ़ने के लिए। अब बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 की। तो जैसे आपने पॉइंट नंबर 1 अचीव करा कि आपने उसको एक काम बनाया कि हाँ मुझे ये काम रोज़ करना है, तो उसके बाद आप उस काम को एक अचीवेबल गोल बनाने की कोशिश करें। पॉइंट नंबर 2 यही है कि आप उसको अचीवेबल बनाएं। एकदम से ड्रास्टिक चेंजेस मत लाइए कि यार आपको मान लीजिए किसी जो आपका फ्रेंड है बुक रीडर करता है, उसने आपको रिकमेंड करा कि एलिस इन वंडरलैंड पढ़ ले, या फिर लिटिल प्रिंस पढ़ ले, या फिर हैप्पी प्रिंस पढ़। उसने आपको एक बच्चों की बुक रिकमेंड करी, तो आप ये कभी मत सोचना कि यार बच्चों की बुक है एक बार में पूरी खत्म कर देता हूँ। अगर आपका मन हो रहा है तो ही उसको उतना रीड करिए, और रोज़ उसको एक अटेनेबल गोल बनाइए कि मैं रोज़ 15 मिनट्स रीड करूँगा या फिर 20 मिनट्स रीड करूँगा। जैसे आप रोज़ अपने आप को जज करते हैं, लाइक अपने आप के लिए एक जो टाइम सेट होता है वो रखते हैं, आप एक टाइम का पैकेट बना के रखते हैं कि मुझे ये काम इतनी देर ही करना है। लाइक आपको सोना है तो 2 घंटे का मैं रोज़ सोऊंगा दिन में, या 30 मिनट्स का एक पावर नैप या 7 मिनट्स का एक पावर नैप मैं रोज़ लूँगा। ये आपका रोज़ का एक आपने जो पाउच बना रखा है उस टाइम को इन्वेस्ट करने के लिए वहाँ पे। तो आप रोज़ अटेनेबल गोल के पाउचेस बनाइए कि रोज़ मुझे लाइक सुबह वर्कआउट करके आऊँगा तो उसके बाद मुझे 15 मिनट्स बुक रीड करनी है या हाफ एन आवर बुक रीड करनी है, एज अकॉर्डिंग टू यू। आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं कर रहा है, आपके ऊपर कोई पीयर प्रेशर नहीं है, यू आर जस्ट डूइंग इट फॉर योर फन। लाइक आप अपनी जो हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, अपनी फिजिकल अपीयरेंस को अच्छा रखने के लिए वार्म अप करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसी तरह आप अपने मेंटल लेवल को अच्छा रखने के लिए, अपने आपको और ज़्यादा इवॉल्व करने के लिए आपको बुक रीड्स करनी चाहिए। और बुक रीड करने के लिए भी आपको एक अटेनेबल गोल रखना चाहिए स्टार्टिंग के अंदर। आप स्टार्टिंग में खुद को पुश बिल्कुल मत करिए। अब बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 की। तो हमारा पॉइंट नंबर 3 है दैट स्टिक टू अ पर्टिकुलर प्लेस एंड टाइम। यस, जैसे मान लीजिए काफ़ी बार ऐसा कहा जाता है कि आपको सोने के लिए ही सिर्फ बेड का यूज़ करना चाहिए और किसी काम के लिए नहीं। बिकॉज अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका ब्रेन अपने आप वायर हो जाता है कि आपको बेड पे आते ही नींद आने लगती है थोड़ी सी देर में। अगर आप बेड के ऊपर बैठ के खाना भी खाते हैं, टीवी भी देखते हैं, किसी से बात करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो आपका ब्रेन खुद अंदर से डिस्टर्ब रहता है कि आदमी आखिर करना क्या चाह रहा है। उसको जैसे ही वो लेवल मिलता है, लाइक रात के 9 साढ़े 9 बज गए, 10 बज गए, और आप बेड पे हो और आप रोज़ उस टाइम सो जाते हो, तो आपको अपने आप उस टाइम पे क्या है नींद आने लगती है, बिकॉज आपके ब्रेन को पता है कि इस वक्त क्या करना है। तो उसी तरह से अगर आप रोज़ अपना एक जगह सेट करोगे, लाइक आपके घर में एक कॉर्नर है, आपने कॉर्नर ले लिया, या अपने रूम में एक कॉर्नर आपने ले लिया, या फिर कोई भी प्लेस जो आपको अच्छा लगता है, लाइक सनसेट हो रहा है शाम के टाइम, आप छत पे जाके बैठ सकते हो, थोड़ी ठंडी हवा है, साथ में एक कप चाय भी ले जाओ, सनसेट देखते हुए आराम से धीरे धीरे 15 से 20 मिनट रीड करो। तो अगर आप रोज़ उस टाइम पे वहाँ पे जाओगे तो आपका दिमाग क्या होता है, वायर करने लगता है। जैसे ही आप सनसेट देखोगे आपको याद आएगा यार आज बुक रीड नहीं करी, चल बुक लेके आते हैं। तो वो चीज़ होती है। और आप इवनिंग स्नैक्स कोई मिस नहीं करता है मोस्ट ऑफ द पीपल्स, तो आप इवनिंग टी के साथ अगर एक बुक मैच कर लेते हो तो काफ़ी सही रहता है। तो थर्ड पॉइंट हमारा यही था कि आप हमेशा एक सेम प्लेस और सेम टाइम रखें बुक रीड करने का, जिससे कि आपके ब्रेन को अंदर से स्पार्क टाइप फील होने लग जाएगा कि यार आज बुक रीड नहीं करी, तो अंदर से आपको खुद अलर्टनेस आएगी कि आज बुक रीड करनी है। अब बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 की। तो हमारा पॉइंट नंबर 4 है दैट पुट योर डिवाइसेस अवे। यस, आपके पास कभी भी कोई चीज़ होती है, लाइक आपके पास 2 कैंडीज़ हैं, एक बहुत ज़्यादा टेस्टी है और एक उससे थोड़ी कम टेस्टी है, तो आप क्या करोगे, एक बार दोनों को टेस्ट करोगे और अगली बार से हमेशा किसको पिक करोगे, जो ज़्यादा टेस्टी है। हमेशा ये होता है साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो यही चीज़ है, आप एक नॉन रीडर हो, आपको फ़ोन्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं, डिवाइसेस आपके ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगते हैं एज़ कम्पेयर टू योर बुक्स।
तो इसीलिए आपके पास अगर बुक्स भी हैं और फ़ोन भी है तो आपने दोनों को टेस्ट कर रखा है, और नो डाउट अगर दोनों आपके पास रहेंगे तो आप नहीं चाहते हुए भी फ़ोन उठाने की कोशिश करेंगे बार बार। तो इसलिए जब भी आप पढ़ने के बैठें तो अपने साथ फ़ोन ना लेके जाएँ, उसको थोड़ा सा दूर रखें अपने से, या फिर साइलेंट वगैरह करके रख दें, बिकॉज़ आप स्टार्टिंग इनिशियल फेज़ में हो तो आप 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स तक ही रखोगे, तो उसको इतनी सी दूर तो आपको स्क्रीन ऑफ टाइम भी रखना चाहिए थोड़ा सा। तो आप जब भी बुक पढ़ने जाएँ फ़ोन को अपने से दूर रखें, और जितने भी डिवाइसेज़ हैं उनको अपनी रीच से थोड़ा सा आउट ही रखें। अगर आपको वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है तो उनको सिंपली अंडरलाइन कर लीजिए बुक्स के अंदर जो भी वर्ड्स आपको समझ नहीं आ रहे हैं, और लास्ट में आने के बाद उनको डिक्शनरी में देख लीजिए एक बार में। आप बीच-बीच में जो बुक के बीच में पढ़ते हुए अगर आप वर्ड मीनिंग्स ढूँढेंगे तो इससे आपका कंसंट्रेशन ब्रेक होता है, और एज़ अ बिगिनर के लेवल पे मैं ये कहूँ तो ये काफ़ी गलत चीज़ है आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अब बात करते हैं हमारे पॉइंट नंबर 5 की। तो हमारा पॉइंट नंबर 5 है, ट्राई टू एक्ट नॉर्मल विद द बुक्स। अपने आप को बुक से फैमिलियर बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे भी कहीं पे बुक्स की कन्वर्सेशन चल रही हो, आप उसका अपने आप का पार्ट बनाइए उसको। आप बुक ट्यूब के ऊपर एक्टिव हो सकते हैं, आप अपनी बुकस्टाग्राम कम्युनिटी के अंदर एक्टिव हो सकते हैं, आप खुद का एक बुक क्लब बना सकते हैं, आप टेलीग्राम, रेडिट हो गया, या फिर डिस्कॉर्ड के ऊपर जो बुक से रिलेटेड सर्वर्स है उनको ज्वाइन कर सकते हैं। उससे क्या होता है, आपको आसपास जो बुक्स का माहौल है वो मिलने लगेगा, और उसके बाद में बुक्स आपके लिए टैबू नहीं रहेंगी। आप किसी भी नॉन रीडर के पास जाके बोलो, यार ये बुक है डेथ बाय सदगुरु, उसको पढ़ के देख, बुक काफ़ी अच्छी है, लेकिन वो कभी बुक्स के साथ इतना हैंड ही नहीं रहा है, तो इसलिए वो चीज़ उसको अजीब लगेगी। आप रोज़ कार ड्राइव करते हो तो आपको कार ड्राइव करने में बोलते हैं ना, हाथ साफ हो जाता है कार पे, अगर आप रोज़ ड्राइव करते हो। तो उसी तरह से अगर आप रोज़ बुक्स रीड करोगे, रोज़ बुक्स के आसपास रहोगे, बुक्स की बात करोगे, बुक से अपने आप को घिरे रखोगे, या फिर रोज़ उसको एक अपने डेली शेड्यूल के अंदर ऐड अप करोगे, तो इससे क्या होता है, आप बुक्स से यूज़ टू होने लग जाते हो, और जो चीज़ आपकी यूज़ टू हो गई, यानी वो आपके ऐसा हैबिट के तौर पे आपके जो लाइफ है उसके अंदर एडअप हो जाती है, आपका लाइफस्टाइल बन जाता है वो धीरे धीरे, तो फिर आप उस चीज़ से इतना दूर नहीं रह पाते हो, फिर आपको उस चीज़ से ये चाहिए होती है। तो इसलिए बुक्स को अपने साथ फैमिलियर रखने की कोशिश कीजिए, और खुद भी बुक्स के साथ फैमिलियर होइए। तो ये थी कुछ 5 ऐसे टिप्स जो मैं हर नॉन रीडर फ्रेंड को देना चाहूँगा मेरे। जो भी बुक्स रीड करना स्टार्ट करना चाहता है तो वो इस वीडियो को ज़रूर देखना। और आपने बुक रीड करना कैसे स्टार्ट करा था, या वो कौन सी चीज़ जिससे कि आप एक रीडर में कन्वर्ट हुए, तो वो चीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अब मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप रीडिंग। बाय।